चलेगा कि इसको हमें कल पढ़ना है या काल पढ़ना है। नमस्कार दोस्तों, आप सीखिए आज के चरण में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि पार्ट 1 में मैंने आपको बाराखड़ी और साथ में मात्राएं ए फॉर एप्पल से लेके मैंने आपको ई की मात्रा तक सिखा चुकी हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप इसका पार्ट 1 पार्ट 2 देख सकते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ उसके आगे का। तो अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 देखा है तो मैं आपको थोड़ा होमवर्क दे देती हूँ। उस होमवर्क को आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं या फिर आप मुझे ये जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें शेयर कर सकते हैं। थोड़ा जूम कर देते हो ताकि आपको क्लियर दिखे। ये जो आपका होमवर्क है ये सब आपको लिखना है, तो थोड़ा सा इसे जूम कम कर देते हैं। जैसे कील कैसे लिखते हैं, खीर कैसे लिखते हैं, भाई कैसे लिखते हैं, सीसा कैसे लिखते हैं, जैसे आप देख रहे हैं सीसा। मलाई कैसे लिखते हैं, ठीक है। और आपका जैसे छतरी हो गया, मिठाई हो गया, पपीता हो गया, हलवाई हो गया। तो ये सब आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इस सारा का सारा आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करा देते हैं और आज हम सीखने वाले हैं आगे की क्लास। यानी कि मैंने ई तक समझा दिया, आज मैं आपको ए के रूल समझाऊंगी कि जब हम ए लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाल कलर का बटन होगा वीडियो के नीचे, उस पर जैसे टच करेंगे वो ब्लैक हो जाएगा और एक घंटी आएगी, उस पर टच कर दीजिए ताकि आपको सभी वीडियो मिल सके और जल्दी से आप इंग्लिश सीख सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ ए की मात्रा। पहली बात तो ए की मात्रा ऐसी होती है और इसका जो चिन्ह होता है, सिंबल्स यानी कि वो ऐसे होते हैं। ए की मात्रा वाले शब्द वर्ड्स विद ई सिंबल, सिंबल्स यानी कि मात्रा। जॉइन लेटर जब हम दो लेटर को जोड़ते हैं उसे जॉइन कहते हैं। जैसे ए और क को जोड़ा तो वो बन गया एक। ऐसी ए के बाद हमने ए, जैसे स के बाद ए और ब जोड़ा तो स पे एक। जब भी हम मात्रा लिखते हैं ना तो मात्रा को हमेशा जो व्यंजन होता है उसके साथ जोड़ना पड़ता है पहले। जैसे स ए तो से हो गया। उसके बाद आपको इसको पढ़ेंगे सेब। आप स ए ब ऐसे नहीं पढ़ेंगे, आप उसको पूरा मिला के पढ़ेंगे से ब, ठीक है। ये तो हिंदी का ट्रिक था कि हिंदी को कैसे पढ़ते हैं, लेकिन अब मैं आपको बता देती हूँ इंग्लिश में कैसे लिखना है। जैसे आप ए हिंदी में लिखते हैं ना, ऐसे आपको इंग्लिश में ए लिखना है। यानी कि जैसे हिंदी में ए को ए लिखा जाता है और इंग्लिश में ए को ई लिखा जाता है, तो आप इंग्लिश वाला ई लिखेंगे क्योंकि वो ए है। और का के लिए के लिखते हैं तो आप के लिखेंगे। तो जैसे ये एक हो गया ऐसे ये एक हो गया। इसी तरीके से सा के लिए एस लिखिए और ए के लिए ई लिखते हैं, बा के लिए बी लिखते हैं। तो ये भी इसी की तरह से भी पढ़ा जाएगा, सेब। उसके बाद जैसे पेड़, पेड़, तो प के लिए क्या लिखते हैं पी, ए के लिए क्या लिखते हैं ई, तो पे हो गया। ड़ के लिए डी लिखते हैं यानी कि पेड़। अगर आपको इसको सब कुछ सीखना है, जैसे पा के लिए क्या लिखना है क्या नहीं, तो आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 देखना होगा। और अगर आप सारे रूल्स जल्दी से सीखना चाहते हैं, सभी नोट्स चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं आपको पर्सनली अच्छे से पढ़ाऊँ, तो आप हमारी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हैं ना, उस पर कॉल या मैसेज करके, ठीक है। और ये बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। ये ऑफर शायद आपको बाद में मिले ना मिले, बहुत ही स्पेशल ऑफर है। एक बार सिर्फ एडमिशन लेना है, 1 साल तक फ्री क्लास है। सिर्फ एक बार एडमिशन फीस लगेगी, उसके बाद पूरा फ्री है, ठीक है। जैसे म ए ला आ, तो मे, इसे हम पहले इन दोनों को मिलाएंगे मे, उसके बाद इन दोनों को ला, तो मे ला ऐसे मिलाते हैं। तो माँ के लिए क्या लिखते हैं एम, ए के लिए क्या लिखते हैं ई, ला के लिए क्या लिखते हैं एल, और बड़े आ के लिए या तो आप डबल एल लिख सकते हैं यानी कि 2 बार ए लिख सकते हैं, सॉरी, या फिर आप 1 बार ए लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया मे, और ये भी ऐसे जोड़ना है ला। जैसे हिंदी में हम जोड़ते हैं ना वैसे इंग्लिश में, ठीक है। जैसे मेला में आप हिंदी में लिखते हैं वैसे इंग्लिश में लिखना है। बस आपको जैसे हिंदी में माँ लिखते हैं इंग्लिश में एम लिख दीजिए, सिंपल, पूरा वैसे लिखा जाता है। जैसे त हो गया, र ए रे हो गया, ता रे, तो ता के लिए टी लिखेंगे, आ के लिए ए लिखेंगे, त हो गया। रा के लिए आर लिखेंगे, ए के लिए ई लिखेंगे, तो ता रे। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ता के लिए टी लिखना है, बस आपको ये याद होना चाहिए। आ के लिए या तो 2 बार ए लिख दीजिए या 1 बार ए, यानी कि या तो डबल ए लिख दीजिए या सिंगल ए लिख दीजिए। उसके बाद रा के लिए आर लिखेंगे और ए के लिए जैसे बताया गया ई लिखेंगे। तो ये क्या हो गया ता रे। उसके बाद बे ट ई, तो बे आई टी ऐसे नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है बे ए, यानी कि बे, पहले इन दोनों को मिलाना है बे
उसके बाद ट ई, यानी कि ट ई को क्या बोलते हैं, टी, बे टी। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना बे ट ई, तो सही नहीं पढ़ पाएंगे। पहले दो को मिलाओ, फिर दूसरे दो को मिलाओ, फिर इन दोनों को मिला दो, जैसे बे और टी को, यानी कि बेटी। अब इंग्लिश में कैसे लिखना है, जैसे बा के लिए बी लिखेंगे, ठीक है। अब आपको पता है ए के लिए ई लिखते हैं, तो ई लिखा, टा के लिए टी लिखा, और आई के लिए आप ई भी, डबल ई भी लिख सकते हैं, यानी कि दो बार ई भी लिख सकते हैं और आई भी लिख सकते हैं। बड़ी ई की मात्रा के लिए आप दोनों ही लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, बेटी। उसके बाद पहले ज ल ए, तो आपको पहले ज के साथ कोई मात्रा नहीं, तो जा को ऐसे ही पढ़ देना है, जा। उसके बाद ल ए, तो ला के बाद ए की मात्रा है, तो ल को ए की मात्रा से जोड़िए, ल ए, यानी कि ले। ब ई, बी, ज ल ए बी। आज मैं आपको ना जोड़ना भी समझाती हूँ, जोड़ना कैसे सीखते हैं। तो मैं थोड़ा 12 खड़ी भी आपको सिखा देती हूँ। अगर आपको कोई भी मात्रा जोड़नी है तो कैसे सीखनी होती है और कैसे जोड़नी होती है। अभी पहले मैं आपको ये वाला पेज कंप्लीट करा लूँ, फिर मैं आपको 12 खड़ी जोड़ना सिखाऊंगी। जैसे ल ए बी कैसे लिखते हैं, स ब ए, तो स ब, बा पे कंद बे, स बे र अ, सबेरा। तो जलेबी में ज के लिए जे लिखा, ला के लिए एल लिखा, ए के लिए ई लिखा, बा के लिए बी लिखा, और बड़ी की मात्रा के लिए डबली या आई लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया जलेबी। उसके बाद स लिखेंगे, सा के लिए एस लिखते हैं, बा के लिए क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे। लेकिन याद रखिए ए बीच में हमेशा आएगा, चाहे आ का डंडा हो या ना हो। हाँ, अगर कोई दूसरी मात्रा, जैसे हमने यहाँ पर ई लिख दिया ब के बाद, क्योंकि ए था, तो आपको फिर ए लिखने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचिएगा ए लिखना ही लिखना है, चाहे दूसरी मात्रा है तब भी ए लिख दे, नहीं। जब कोई मात्रा नहीं होती है तब हम ए लिखते हैं। अगर दूसरी मात्रा आ रही है तो आपको फिर ए लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, वो क्या करते हैं, कोई मान लीजिए ई आ रहा है तो ई के साथ ए भी लिख देते हैं, क्योंकि मैंने बोला ए जरूर लिखना है। ए जब लिखना है जब मात्रा ना हो, सवेरा, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने लिखा ला ट, जैसे आपने पहले लिखा ला ल टे, टे हो गया ना, न। अब ऐसे इसको कैसे पढ़ेंगे, पहले ला लो, लाल, पहले इसको मिलाइए, ल यानी कि ला, फिर उसके बाद ल, लाल। उसके बाद इसको पढ़िए त ए, यानी कि टे न, तो लाल। फिर इसको बोलिए टेन, लाल टेन। तो इंग्लिश में कैसे लिखना है, ला के लिए पहले एल लिखना है, आ के लिए ए लिखना है, या डबल ए भी लिख सकते हैं। ला के लिए फिर से ए लिखना है, फिर टा के लिए टी लिखना है, फिर ए के लिए आपको ई लिखना है, और ना के लिए एन लिखना है। अब आप सोचोगे यहाँ पर मैंने ए क्यों नहीं लिखा ला के बाद, जैसे यहाँ पर, क्योंकि देखिए जब हम दो के जोड़े बनाते हैं, जैसे लाल, लाल अलग हो गया, टेन अलग हो गया, तो आप इन्हें अलग भी पढ़ सकते हैं, लाल होता है अलग से। तो जब दो के जोड़े बन जाते हैं तो उसके लास्ट वाला ये माना, मतलब लास्ट में ए नहीं लगाते हैं। ये लास्ट का लाल हो रहा है ना, लाल में ल लास्ट हुआ है, और ना में लास्ट का ये, तो जो लास्ट के होते हैं ना उनमें फिर आपको ए नहीं लिखना है, तो इसीलिए हम यहाँ पर भी ए नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा 12 खड़ी समझा देती हूँ कि जोड़ना कैसे सीखते हैं, चलिए वो जान लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 12 खड़ी बता देती हूँ कैसे जोड़ते हैं। जैसे क, तो क के साथ देखिए ए जरूर लिखता है, क्योंकि बीच में अगर ए आएगा तो ए लिखा जाता है। तो हम क्या लिख रहे हैं, का के लिए के, खा के लिए क्या लिखते हैं, के एच, गा के लिए जी, घा के लिए जी एच। अब ये जो आपको मैं सिखा चुकी हूँ, लेकिन आपको मेन क्या सीखना है, जोड़ना। जैसे क क, अब देखिए अगर इस तरीके का होगा तो कैसे पढ़ेंगे, अगर सिंपल है जैसे क, तो आप इसे जल्दी से बोलेंगे क, और जब आ का डंडा होता है तो क्या बोलते हैं, क, इसे हम धीरे से बोलते हैं क। इसी तरीके से अगर क पे ई की मात्रा होती है तो हम इसे कैसे बोलते हैं, क ई। तो आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क और ई को की बोलते हैं, लेकिन इसे जल्दी से बोलते हैं की की। और जब बड़ी ई की मात्रा होती है तो कैसे बोलते हैं, की, यानी कि खींच के बोलते हैं की। का पे ऊ की मात्रा होगी तो क ऊ, यानी कि कु कु कु, और हमेशा इसे जल्दी से बोलेंगे। और अगर बड़े ओ की मात्रा होगी तो का पे ऊ की मतलब कू, इसको आप धीरे से बोलेंगे कू कू। का पे ए की मात्रा होती है तो क्या बोलते हैं, थोड़ा इधर को कर देती हूँ हम ना, तो के, यानी कि अगर छोटे ए की मात्रा होगी तो जल्दी से बोलेंगे के, और अगर बड़े ए की मात्रा होगी तो
के, इसको हम धीरे से बोलते हैं। यहाँ पर मात्रा भी देख लीजिए, यहाँ पर इंग्लिश में भी के। अगर का पे ओ की मात्रा होगी तो जल्दी से बोलेंगे को, और अगर बड़ी ओ की मात्रा होगी तो को। अगर का पे अंग की बिंदी होगी तो हम इसे क्या बोलते हैं, क न, कन। लेकिन इसको कम भी बोला जा सकता है, सिंपल है। अगर म होगा तो कम बोलिए, अगर ना होगा तो क्या बोलना है, कन बोलना है। ठीक है। अब जैसे क को हम के बोलते हैं, लेकिन ये दो बिंदी होती है ना, उसको हम ह बोलते हैं। तो ह का क्या लिखते हैं, एच, क ह, लेकिन बीच में ए लिखते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर ए लिखा है। अब हम ख की लाइन देख लेते हैं। तो जैसे ख की लाइन है, थोड़ा सा आगे चले जाते हैं। हाँ, थोड़ा मैं ऐसे कर लेती हूँ। जैसे ख, ख, खी, खी। अब देखिए, याद रखिएगा, चाहे क हो, ख हो, इनके बोलने के रूल्स एक ही जैसे हैं। जैसे क, जैसे इसको धीरे जल्दी बोला और इसको धीरे, ऐसे इसको ख, ख, ग, ग, घ, घ, च, च। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको बोल रहे हैं, जैसे की, खी, खी, गी, गी, घी, घी, ची, ची। अब आप सोचोगे जो तो मैम आप हिंदी में बता रही हैं। देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों एक ही जैसी है। यानी कि जैसे आप, अगर आपको कोई बोल रहा है कि आपको लिखना है मान लीजिए कीमत, तो कीमत तो आपको हिंदी में ही बोलेगा ना, फिर आपको उसकी स्पेलिंग लिखनी है। लेकिन आपको हिंदी और इंग्लिश ना दोनों एक ही जैसी होती है। जैसे हिंदी में हम जल्दी से बोलते हैं तो हम आई लिखते हैं, आई मीन ये लिखते हैं। तो हिंदी का मतलब होता है छोटी ई की मात्रा जो जल्दी से बोली जाती है, आई। लेकिन अगर आप धीरे से बोलते हैं तो उसको बड़ी ई की मात्रा बोलते हैं, और जिसके लिए हम डबल ई लिखते हैं। अब ये किसी पे भी लिख सकते हैं, जैसे हमने ख पे भी आई लगाया है, और खी पे भी आई लगाया है, और यहाँ पर भी ई लगाया है, डबल ई। घी पे भी, यानी कि मात्राएं चेंज नहीं होगी, सभी मात्राएं सब पे बराबर की ही होगी, चाहे वो कोई भी हो। चलिए मैं एक लाइन सिखाती हूँ आपको, मेरे साथ बोलिएगा जैसे मैं पढ़ रही हूँ। ठीक है। क, ख, ख, ग, ग, घ, च, च। ठीक है। अब आप भी पढ़िए, इसको मैंने क्या पढ़ा, इसको, 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 इसको। वेरी गुड। चलिए अब और पढ़ लेते हैं। उसके बाद जैसे छ, छ, ज, ज, झ, झ, ट, ट, ठ, ठ, ड, ड। अब ये इंग्लिश में भी ऐसे ही पढ़े जाएंगे। आप सोचिए इंग्लिश में अलग बोलेंगे, नहीं। अगर आपने छ बोला तो इसको भी छ ही बोलेंगे, सी डबल एच, छ, छ, ज, ज, झ, झ। यानी कि इसको जल्दी बोलना और इसको धीरे से। अब आप लोग मेरे साथ बोलिए, हम्म, 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 वेरी गुड। ड, ड। ओके। अब और रिपीट कर लेते हैं आगे जो है। तो ड, ड, ड़, ड़, त, त, थ, थ, द, द, ध, दा। अगर आप लोगों को हिंदी नहीं आती है और आपको पंजाबी या उर्दू आती है, तो आप ये मत सोचिए कि इसको कैसे पढ़ना है। आपको नॉर्मली देखिए, जब भी आप उर्दू में बोलते हैं या हिंदी में बोलते हैं, तो जो हिंदी नाम है, जैसे आपने बोला अगर, अकबर, तो आप इसे उर्दू में भी याद कर सकते हैं, 12 घड़ी को। अगर आपके पास कोई कायदा हो, या फिर जैसे उर्दू में जो कायदे होते हैं जिसमें इंग्लिश और उर्दू होती है, आप उससे याद कर लीजिए। आप अगर आपके पास, किसी के पास भी उर्दू का कायदा है, जो हिंदी इंग्लिश दोनों है, या सॉरी हिंदी इंग्लिश बोलूँ, उर्दू और इंग्लिश दोनों है, या पंजाबी का है, तो प्लीज़ मुझे ना व्हाट्सएप पे ज़रूर सेंड करिएगा, ताकि मैं और सभी स्टूडेंट को पढ़ा सकूँ। अगर किसी के पास भी ऐसा है कुछ, तो जिसमें जैसे का खी होता है ना, ऐसे अगर आपके पास उर्दू है या पंजाबी में है, तो मुझे व्हाट्सएप पे भेजिएगा, ताकि मैं सभी को हेल्प कर सकूँ। ठीक है। और पढ़ लेते हैं। ध, ध, ना, म, सॉरी प, प, ब, भ, भ। तो यहाँ पर देखिए, ना के लिए एन, और जब हम आ का डंडा लिखते हैं तो डबल ए लिखा जाता है, या फिर ए भी लिख सकते हैं। पा के लिए पी, और पा का, जैसे पा पे आ का डंडा होगा तो डबल ए लिख सकते हैं।
तो ऐसे आपको पढ़ना है। फ के लिए यहाँ पर पीएच लिखा गया है, क्योंकि आजकल के टाइम में पीएच लिखते हैं, लेकिन आप एफ भी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको पीएच ही लिखना, आप एफ भी लिख सकते हैं। बा के लिए बी और बा के लिए बी ए लिखा जाता है अगर हम धीरे से बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे म। तो ये सारा आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मैंने वैसे आपको क्लास 1 में सारा सिखा दिया है, आप उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। जैसे य र ल व। ठीक है, इसको एक बार लिख लीजिए आप। आपको सिंपल एक बार याद कर लेना है सभी मात्राओं को, फिर चाहे आप माँ पे लगाइए, पा पे लगाइए, फा पे लगाइए, सभी एक ही जैसी होगी। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, मेरा मतलब ये है कि जैसे आप यहाँ पर देख रहे रा पे एक मतलब र ई यानी कि री, और इसको क्या पढ़ेंगे री। तो आपको ऐसे जो, तो अगर कोई भी मात्रा पे कोई भी मान लीजिए किसी भी अक्षर पे जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है यानी कि व्यंजन, अगर उस पे कोई मात्रा होती है तो उसको जोड़ के ही पढ़िए, आप उसको अलग मत करिए। जैसे ल पे एक मतलब ली, और ये भी पहचान होनी चाहिए कि जैसे ये जल्दी से बोलना है और ये धीरे से, क्योंकि अगर आप इसे जल्दी से बोल देते हैं तो वहीं आपकी गलती हो जाएगी। और अगर आप बड़ी की मात्रा को धीरे की जगह जल्दी से बोलते हैं तो वहाँ गलती हो जाएगी। छोटी की मात्रा को आप जल्दी की जगह धीरे से बोल देते हैं तो वहाँ गलती, यानी कि आपको पहचान होनी चाहिए, नहीं तो आप हमेशा गलत ही लिखेंगे, और ये मैं गारंटी से कह रही हूँ। तो अगर सही लिखना है तो सही सीखना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कुछ भी मत सीखिए, सही तरीके से सीखिए। तो एक बार मैं ये भी दिखा देती हूँ। जैसे श के लिए ऐसे होता है श श श श ह। इसे पढ़ते हैं कश कश त्र त्र। जैसे कश कश त्र त्र ज्ञ। अब देखिए ज्ञ के लिए ना जे एन भी लिखा जाता है, लेकिन नॉर्मली हम ग या के लिए जी वाई ज्यादा बेटर समझते हैं, क्योंकि उसका साउंड भी बनना है। तो जी एन अगर कहीं दिखता है तो आप इसे ज्ञ ही पढ़े। अब जैसे श्र 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 ज्ञ ज्ञ त्र त्र कुश कुश ह ह। ऐसे आपको याद करना है। चलिए अब हम मात्रा को एक बार दोबारा देख लेते हैं जो हम सीख रहे थे, छोटी और बड़ी ए की मात्रा। तो ये मात्रा है तो मैं आपको सिखा चुकी हूँ। अब हम कर लेते हैं बड़े ए की मात्रा, यानी कि अगर बड़े ए की मात्रा होती है तो उसको कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए, जैसे अभी मैंने आपको सिखाया था चार्ट पेपर में कि छोटे और बड़ी ए की मात्रा में क्या फर्क। तो जो भी मतलब अभी मैंने ई की मात्रा का बताया था, लेकिन याद रखिए चाहे छोटे ए की मात्रा हो चाहे बड़े ए की मात्रा, हमें इसे याद रखना है कि छोटे ए की मात्रा एकदम जल्दी से पढ़ते हैं और बड़े ए की मात्रा हमेशा धीरे से पढ़ते हैं। तो हम बड़े ए की मात्रा का जान लेते हैं। सबसे पहले बड़े ए की मात्रा ऐसे होती है और इसका चिन्ह ये वाला होता है, इसको ध्यान से देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ऐनक में तो ए की मात्रा लिखी हुई है, लेकिन बाकी सब में डबल मात्राएं लगाई जाती है। ठीक है, यानी कि कहीं पर भी अगर आपकी बड़े की मात्रा होगी तो आप पढ़ने में तो पहचान सकते हैं। अगर ए आई लिखा है तो आप यहाँ पर ए आई है, वो ना मिस्टेक बाय मिस्टेक हो गया था, तो ताकि आप समझ सकें। तो पहले मैं हिंदी में समझाऊंगी, फिर मैं आपको इंग्लिश में समझाऊंगी। तो ये समझ में आया। देखिए, कभी भी अगर बड़े ए की मात्रा होगी तो पहली बात, अगर आप इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो कैसे पहचानेंगे। अगर इंग्लिश में कहीं पर भी ए आई है तो समझ जाइए वो बड़े ए की मात्रा है। तो आपको उसको धीरे से पढ़ना है। जैसे मे ला पे सा से निक। अगर आप इसे जल्दी से पढ़ते हैं तो ये गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा सैनिक, लेकिन इसका साउंड क्या है सैनिक। ए आई अगर याद रखिए, ए आई कहीं पर भी हो तो आपको धीरे से बोलना है। हे रान हैरान, मैदान मैदान। ठीक है, जैसे कैमरा। बहुत से बच्चों का ना डाउट ये होता है कि मैम अगर मान लीजिए हिंदी में आ का डंडे का भी बड़ा डाउट होता है कि अगर हमें आ का डंडा लिखना है, ठीक है, और अगर आ का डंडा लिखना है तो हमें ए लिखना है। जैसे मैंने आपको एक रूल, एक मेरे पास ना क्वेश्चन आया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे वो, तो मैं उसको थोड़ा आपको समझा देती हूँ कि मैम अगर कभी भी आ का डंडा होता है तो हम आ का डंडे के लिए ए लिखते हैं, लेकिन अगर आ का डंडा नहीं होता है तो भी ए लिखना है, जैसे मैंने आपको बताया है। और अगर मान लीजिए अगर हम ए लिख देते हैं और हम पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसको आ का डंडा नहीं पढ़ना है, क्योंकि वहां तो नॉर्मली लिखा गया है। क्योंकि आ का डंडे के लिए ए लिखा भी जाता है और नहीं भी लिखा जाता, आ का डंडा नहीं होता है। मैं आपको दिखाती हूँ, आप समझ नहीं पा रहे होंगे मैं क्या बोलना चाहती हूँ। मेरा एक पेज कहाँ है जो रीडिंग वाला था, इसमें। हाँ, जैसे ये रहा, जैसे इससे भी छोटा वाला ले लेती हूँ हम, जो 2 लेटर के पढ़ रहे थे।
कहाँ गया, एक सेकंड, बस एक सेकंड। जैसे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम जैसे आपने बताया कि ए बीच में ज़रूर लिखना है, ठीक है, चाहे आका डंडा हो या ना हो। और जैसे हम इसे कल पढ़ रहे हैं तो हमने KAL लिखा, लेकिन मैम मान लीजिए हमें हिंदी नहीं पता और हमें ये पढ़ना है, तो हम इसे काल पढ़ेंगे ना, क्योंकि आका डंडा तो वैसे भी लिखना है और वैसे भी लिखना है। जैसे आँख के डंडे वाले होते हैं उसमें भी ए लिखते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर तो डबल ए लिख रखा है, लेकिन नॉर्मली हम ए भी लिख सकते हैं, काम में हम KAM भी लिख सकते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसको हमें कल पढ़ना है या काल पढ़ना है। तो ये बहुत अच्छा मुझे क्वेश्चन लगा उनका, मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे परेशान रहते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा। तो देखिए, आपको कैसे पता चलेगा, KAL लिखा है, आप इसे क्या पढ़ रहे हैं, कल। आप इसे काल पढ़ देंगे तो गलत हो जाएगा। अब आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप कोई भी सेंटेंस पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आपको लिखना है कि कल मैं मुंबई गया, तो आप लिख लेंगे। लेकिन अगर आप कह रहे हैं हमें लिखना नहीं है, हमें तो पढ़ना है, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो मान लीजिए मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि राहुल कल मुंबई गया, तो अगर आपने बोला राहुल कल की जगह आपने काल पढ़ दिया, राहुल काल मुंबई गया, तो आपको खुद अजीब नहीं लगेगा कि ये काल कैसे हो सकता है, राहुल काल मंदिर कैसे जा सकता है, राहुल काल मंदिर गया, ये तो अजीब लग रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, राहुल कल मंदिर गया, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो आप ऐसे चॉइस कर सकते हैं। आप जो भी सेंटेंस बोलते हैं, आप जो हिंदी तो हमारी सबकी टर्न मतलब मदर टर्न है, हमने आपकी मातृभाषा है, तो हम उसे पहचान सकते हैं। अगर मैंने लिखा, मान लीजिए आप JL को जाल भी पढ़ सकते हैं, जल की जगह, क्योंकि ए को तो आका डंडा भी पढ़ते हैं, तो आपने इसे जाल पढ़ दिया, ठीक है। अब वहां पर लिखा है कि मैंने मैंने मंदिर में जल चढ़ाया, मैंने मंदिर में जल चढ़ाया, आपने पढ़ दिया मैंने मंदिर में जाल चढ़ाया। अब आप कहेंगे जाल कौन चढ़ाता है, जल ही हो सकता है, क्योंकि मंदिर में क्या चढ़ता है, जल चढ़ता है। अब जाल तो थोड़ा अजीब लग रहा है, तो आप इस तरीके से पहचानिए। ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगता है बच्चों को, लेकिन जब हम सेंटेंस लिखते हैं या पढ़ते हैं तो हमें खुद ही पहचान में आ जाता है कि हाँ भाई, ये जल ही हो सकता है, जाल तो हो नहीं सकता। तो जो सेंटेंस के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाता है। ये थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन इसलिए मैंने आपको बताया कि आप कन्फ्यूज़ ना रहें, चीज़ों को कैसे पकड़ें, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको मात्रा समझा देती हूँ। जैसे अगर बड़ी-बड़ी मात्रा, जैसे पे, स यानी कि सा, तो पा के लिए पहले पी लिखिए, ए के लिए AI लिखिए, जैसे पे ए, उसके बाद सा के लिए S लिखिए, आ के लिए ए लिखिए, पैसा। ऐसे से जैसे हमने लिखा से नी न ई, सैनिक, तो पहले आप क्या करेंगे, सा के लिए S लिखेंगे, ए के लिए ए, क्योंकि धीरे से बोलने तो आपको पता चल गया कि हाँ भाई बड़े की मात्रा है, तो क्या लिखेंगे आप, AI यानी कि से। ना के लिए आपने एन लिखा, निक, अब आपको पता है कि निक जल्दी से बोला जा रहा है, तो हम आई लिखेंगे, का के लिए के लिखेंगे, सैनिक। ऐसे आपको पहचानना है। जैसे हैरान, तो हे, हम धीरे से बोल रहे हैं हे, अगर हम इसे जल्दी से बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, हे रान, हे रान, वो तो अजीब लग रहा है, तो हम जल्दी से तो नहीं बोलेंगे, हम कैसे बोलेंगे, हैरान। तो हमें हा के लिए एच लिखना है, ए के लिए ए आई लिखना है, रा के लिए आर लिखना है, आ का डंडे के लिए आप नॉर्मली ए या डबल ए लिख सकते हैं, तो आप ए लिख दीजिए, आपको नहीं कंफ्यूज हो रहा। ना के लिए एन लिख दीजिए। अब हम यहाँ देख लेते हैं, जैसे मैंने बोला पैसा, तो पा के लिए पी लिखा, और पे, तो आपको पता है धीरे से बोलने हैं तो ए आई, सा के लिए एस और ए यानी कि पे सा। उसके बाद सैनिक, सैनिक, उसके बाद हैरान, हैरान, उसके बाद जैसे मैदान, मैदान, कैमरा। आप सोचेंगे मैंने यहाँ पर ए क्यों नहीं लिखा, आप ए भी लिख सकते हैं नॉर्मली, और नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप लिखते हैं तो भी सही है, नहीं लिखते हैं तो भी सही है, ठीक है। तो अभी हम कल क्या सीखने वाले हैं वो कल मैं एक दिन गैप करके ही पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपको याद भी करना होता है ना, और टेस्ट भी दे रही हूँ मैं, तो एक दिन आपको याद करने के लिए दे रही हूँ, और एक दिन अब जैसे कल क्लास नहीं होगी, परसों क्लास होगी, तो एक दिन आपको सिर्फ याद करने के लिए दिया है। तो आपका होमवर्क तो मैंने पहले दे दिया है, थोड़ा सा होमवर्क और दे देती हूँ, वो कर लीजिएगा। जैसे एक ही मात्रा के दे देती हूँ, इसको आप करके लाइएगा। एक ही मात्रा, पहले मैं आपको ई की मात्रा दे देती हूँ, क्योंकि एक ही मात्रा तो मैंने आपको करा दी है, आज याद करना पड़ेगा, एकदम से करेंगे नहीं, तो पहले मैं आपको ई की मात्रा दे, तो यहाँ पर पहले आपको ये लिखना है, नमक, कमल, और कमल, कलम, सरल।
तो ये आपका टेस्ट है, ये आपको व्हाट्सएप पे या फिर आप हमारे ये यूट्यूब पे जो हमारा मैसेज बॉक्स है उसमें लिख के भेज सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर भी भेज सकते हैं। मगर, नरम, मटर, नकल, ये आपको होमवर्क है जो आपको करके दिखाना है। चमक, ठीक है, ये सारा आपको करना है। कल मैं क्या सिखाने वाली हूँ, कल नहीं परसों, सॉरी, परसों क्या सीखने वाले हम, परसों हम सीखने वाले हैं ओ की मात्रा। तो ओ की मात्रा के लिए एक और चीज़ बता दूं, आप सोच रहे होंगे कि मैम हम कोचिंग में ऐसा क्या खास है जो हम कोचिंग पढ़े, आप तो हमें यूट्यूब पे ही अच्छा पढ़ा रहे हो। हाँ मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कोचिंग में क्या फ़ायदा, आपको नोट्स मिलेंगे, पूरा कोर्स कराया जाएगा, साथ में आपको आपको ऐसे ऐसे हम रूल्स भी सिखाएंगे जो शायद हम यूट्यूब पे कंप्लीट नहीं करा पाएंगे, जो आपको कोचिंग पे ही करा सकते हैं। और ये सारे पेजेस आपको साथ में मिलेंगे। उसके बाद आपको पूरा कंप्लीट कोर्स आपको 1 महीने में करा दिया जाएगा। साथ में हम आपको एक और चीज़ स्पेशल है जो आप कोचिंग के बच्चों को देते हैं, वो ये है कि उनका टेस्ट लेते हैं, लाइव टेस्ट हम उनका चेक भी करते हैं, व्हाट्सएप पे जो टेस्ट भेजते हैं। जैसे अभी मैंने उन्हें पढ़ाया, वो डायरेक्ट हमें क्लास में बैठ सभी बच्चे मैसेज करते हैं, जो भी हमने आंसर दिया या टेस्ट दिया उसको चेक करके फिर बच्चों को बताते हैं। और साथ के साथ जो कोचिंग करते हैं ना, उनको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि 1 साल तक वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हमें पता रहेगा कि ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इनको ये नहीं आता, इनको ये नहीं आता है। तो ये और भी काफ़ी फ़ायदे हैं। तो अगर आप चाहें तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी कल हम क्या सीखने वाले हैं, ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा कैसे लिखने हैं, और इसका और भी आसान तरीका किस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। छोटे ओ की मात्रा, साथ में एक और टिप्स बताऊंगी जो कल बताने वाली हूँ। खासकर जो हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि छोटे और बड़े ओ की मात्रा को लिखना कैसे सीखना है। अगर हमें कोई भी बोल रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ओ की मात्रा लिखनी है छोटी वाली या बड़ी ओ की मात्रा, ये सारे कल बताऊंगी। कल नहीं, परसों, सॉरी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती है, इसलिए मैं बाकी कल ही सीखूँ, परसों, 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 सॉरी मैं बार बार भूले जा रही हूँ। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि आप आगे की क्लास भी देख सकें। और लाइक कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आए तो। ओके, बाय।